बिटकॉइन इस बुल रन में $4 लाख का हो जाएगा। अब ये बात ब्लॉकवेयर कर रही है। उनकी रिसर्च के मुताबिक बिटकॉइन का बेस केस कम से कम 2,50,000 है और उनका ख्याल है कि बिटकॉइन की एडॉप्शन इतनी तेजी से हो रही है कि शायद ये $4 लाख को भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये बुलिश टारगेट भी बहुत अच्छा है। तो आए बिटकॉइन के कुछ टारगेट्स और इसकी वजूहात समझते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। वैसे अगर आप ये चैनल पुराना देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने बेयर मार्केट में कहा था कि मेरा टारगेट बिटकॉइन के लिए 2,52,000 है। उस वक्त मैंने तमाम अपनी कैलकुलेशन भी शेयर की थी, लेकिन तब कोई न मानता ही नहीं था। तब लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि 1,00,000 का भी हो गया तो बड़ी बात होगी। और यूं हम इस दिन से यहां पहुंच गए हैं। उस दिन से लेकर आज तक का सफर कर लिया है। अभी मैं बैठकर सोच ही रहा था कि लोग कितने बदल जाते हैं, उनकी राय कैसे बदल जाती है। ये कितने अजीब होते हैं कि जब वो गलत साबित होते हैं तो कितने आराम से सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब आम से लोगों से लेकर बड़े इन्फ्लुएंसर तक सब ऐसे ही अपनी तमाम गलतियां झाड़ते हैं, फिर माफी भी नहीं मांगते और आगे चल देते हैं। ये ऐसे रवैये हैं जो मुझे सोशल मीडिया पर ये चैनल बनाने के बाद महसूस हुए। मुझे पहले इस सब का अंदाजा नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में ये रवैया इंतहाई गलत और खौफनाक है। ये आपको कामयाब नहीं होने देगा। इस वजह से हमेशा अपनी गलती माने और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि उसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। अब जरा मौजू पर फोकस करते हैं। तो 2024 में बिटकॉइन के इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन का पूरा बयानिया था, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि इस साल बिटकॉइन 130% बढ़ा और इसने कई बार नए ऑल टाइम हाई बनाए। उसने ये साबित किया कि पिछला बुल रन मुकम्मल नहीं था और रिसेशन की वजह से बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन 2024 इसके लिए सबसे बेहतरीन साबित हुआ और ये वहां पहुंचा जहां बेशतर लोगों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि ये इंस्टीट्यूशनल डिमांड कम नहीं हो रही, बल्कि मजीद बढ़ रही है। अब तक हमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट नाम की एक अमेरिकी कंपनी है। इसे अमेरिकी सदारती उम्मीदवार और अमेरिकी जो नौ मुख्तलिफ सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके करीबी साथी विवेक रामास्वामी ने बनाया था। अब ये माइकल सेलर की तरह बॉन्ड जारी कर रही है और ये इनसे हासिल होने वाली रकम से बिटकॉइन खरीदेगी। अब अमेरिका में जब हुकूमती शख्सियात ये काम कर रही हैं तो बाकी कंपनियां क्या करेंगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अब स्ट्राइव का कहना है कि दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इन्फ्लेशन है और इतने मसाइल हैं कि किसी और एसेट का इनसे मुकाबला करना मुश्किल है। ऐसे में सिर्फ बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो इन सब का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। इस वजह से उनकी कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन अगले 10 साल में खरीद लें। जी, ये लोग भी माइकल सेलर की तरह 10 साल के प्लान से आ रहे हैं। हुकूमत में बैठे होने की वजह से विवेक को बेशक कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। इसी वजह से वो तेजी से ये फैसले कर रहा है और 20 जनवरी से पहले बिटकॉइन खरीदने की कोशिश में है, ताकि उसकी पहली बाइंग हो जाए। यानी ट्रंप कुछ ऐसा करने वाला है जिससे मार्केट पर बड़ा असर पड़ेगा। माइकल सेलर ने बॉन्ड्स के जरिए लोगों को बिटकॉइन खरीदने का नया तरीका बताया है। अब लोग हुकूमती बॉन्ड्स की बजाय बिटकॉइन बॉन्ड्स में सरमायाकारी कर रहे हैं, क्योंकि सब प्रोजेक्शन ये बता रही है कि इन बॉन्ड्स की कीमत 2027 में बिटकॉइन की कीमत से बेहतर रिटर्न देगी। इस वजह से सबकी कोशिश है कि बिटकॉइन के बॉन्ड्स खरीदे जाएं। जब से ये बॉन्ड्स की कहानी शुरू हुई है तो चीनी 10 साल गवर्नमेंट बॉन्ड की कीमत जो है वो नीचे गिर गई है। ऐसे ही तमाम मुमालिक के बॉन्ड्स के लिए मुश्किलात भी बढ़ी हैं। अब सिर्फ अमेरिका के 10 साल बॉन्ड्स जो हैं वो स्टेबल हैं, लेकिन लगता नहीं कि ये भी ज्यादा देर तक बच सकेंगे। इस वजह से इन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में अब बैंक भी आ रहे हैं। जैसे किसी वक्त में हुकूमती बॉन्ड्स सेफ इन्वेस्टमेंट थे, ऐसे ही अब लोग ये बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कमर्शियल बैंक प्रॉफिट्स के लिए या स्टेबल मार्कअप के बजाय हुकूमती बॉन्ड्स में जाने की जगह
माइक्रो स्ट्रेटेजी के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स की डिमांड की वजह से अब बाकी कंपनियां भी इसमें आ रही हैं और विवेक भी इसका फायदा उठाना चाहता है। इसी वजह से वो भी माइकल सेलर को कॉपी कर रहा है और साथ ही उसके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन भी है। तो ऐसे ही ये भी अब बहुत बड़ी तादाद में बाइंग करेगा। उसके बाद ये सब रुकेगा नहीं, बल्कि ये सिलसिला मजीद चलेगा आगे और मजीद बढ़ेगा। जब कमर्शियल बैंक्स अरबों डॉलर रोज की बाइंग करेंगे तो बिटकॉइन के लिए 2,50,000 का टारगेट पूरा करना कोई भी मसला नहीं होगा, बल्कि 4 लाख भी बहुत ही अच्छा टारगेट होगा। लोग अब तक इन बॉन्ड्स की अहमियत को नहीं समझ सके, इस वजह से 1.5 लाख या ऐसे छोटे टारगेट बना रहे हैं। लेकिन अगर आप नई रिसर्चेस को देखें तो मालूम होता है कि ब्लॉकपेयर जैसे बिटकॉइन के रवायती इदारे भी अब अपना बेस केस बहुत ऊपर लेकर जा चुके हैं। ब्लॉकपेयर के बेस केस के मुताबिक बिटकॉइन को कम से कम $2,50,000 का होना चाहिए, जबकि बुल केस में इसे 4 लाख से भी ऊपर जाना चाहिए। अब इन सब इदारों का ख्याल है कि बिटकॉइन का इदारा जाती यूज केस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इंस्टीट्यूशनल यूज केस में इजाफा हो रहा है। अब बड़े बड़े इदारे कैश की जगह बिटकॉइन को ट्रेजरी में रखने का सोच रहे हैं। कई कंपनियों के शेयर होल्डर्स इस हवाले से वोटिंग कर रहे हैं कि उन्हें बिटकॉइन चाहिए या नहीं। लेकिन अभी भी इस सब को रेजिस्टेंस का सामना है। लेकिन जिस कंपनी को भी इस वक्त बिटकॉइन एडॉप्शन से मसला है, वो लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान कर रही है और ये नुकसान ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। लोग जल्द ही ये फैसला कर लेंगे कि उन्हें कैश की बजाय बिटकॉइन रखने हैं। ऐसे में कोई हुकूमत आए या ना आए, इदारा जाती एडॉप्शन ही इतनी ज्यादा होगी कि 2025 में बिटकॉइन की प्राइस को आसमान पर ले जाएगी और इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। और ये सब कुछ ऑल्ट कॉइन्स का एक ऐसा बुलरन बर्पा कर देगा जो आज से पहले नहीं देखा गया होगा। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से एक काम जरूर करें कि हो सके तो घंटी दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी नहीं हो पाती, जिसके लिए मैं माजरत का हूँ। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ और एक्स नहीं चल रहा होता और उसकी वजह से मुझे भी खासे मसले आ रहे होते हैं, लेकिन खैर देखते हैं वहाँ पर हमारा रब्ता कैसा रहता है। और अब मैं एरिना में भी मौजूद हूँ। एरिना क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियोस कर चुका हूँ। एरिना में रिसेंटली अपराइजिंग का रिवॉर्ड दोस्तों को मिला है, उसके बारे में भी बता चुका हूँ। वो एक अच्छा रिवॉर्ड था, लेकिन अब किसी को अच्छा लगता है नहीं लगता वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो लोग एरिना में एक्टिव रहे हैं या जिन्होंने अच्छे तरीके से अपने आप को आगे चलाया है तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है। बाकी एरिना जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम, जो नहीं ज्वाइन करना चाहते उनकी भी अपनी मर्जी। लेकिन सोशल फाई जो है उसको एक्सपीरियंस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक फ्यूचर है जो हैपन हो रहा है और जो फ्यूचर से में हिस्सा नहीं ले रहे वो बाद में चाहे बेशक उनको आना पड़ेगा, लेकिन वो जब देर से आएंगे तो फिर एहसास होगा कि यार उन्होंने क्या चीज़ मिस की। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। बहुत शुक्रिया।